सभी कर लेंगे एक लास्ट बार। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल हो रे। तो सभी को नमस्कार। आज का थोड़ा टाइम डिफरेंस है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस कम है, बट ये ध्यान रखिए कभी किसी भी टाइम पे कोई भी चीज हो सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके एवरीवन। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज कोई नए लोग हैं क्या? तो मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बताएंगे। नए हैं चाहे पुराने हैं, एक रिवीजन हम छोटा सा ले लेते हैं। हम अपने जीवन को जादुई बनाने का हर पल प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, खुद पे काम करना है। खुद पे काम करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हर पल अपनी कृतज्ञता को बढ़ाना है, अपनी कंप्लेनिंग को कम करना है। इसमें हमने धन की बात की, इसमें हमने रिलेशन की बात की, संबंधों की, इसमें हमने हेल्थ की बात की। ठीक है। और हमने हर दिन कैसे अच्छे तरीके से रहना, कैसे अपने पानी खाने को शुद्ध बनाना, वो हमने बात की। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मैजिकल है, दैट इज जादुई धूल का छिड़काव करना। तो यहाँ पर ये जादुई धूल आप कहीं भी छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए रेडी हैं? आवाज क्लियर है आप लोग सभी को? ग्रेट। तो हम पहले पढ़ते हैं कि किस तरीके से जादुई धूल क्या काम करता है, क्या होता है, फिर हम उसका छिड़काव करेंगे। जादुई धूल सबसे पहले क्या होती है हम वो भी जानेंगे। स्क्रीन बस दिख रहा है कि नहीं मुझे बता देंगे वासुदेव जी? दिख रही है नहीं दिख रही है? ओके, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। जादुई धूल अब दिख रही है ना? ओके। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है ना? तो इसे हमें एज अ ड्यूटी करना है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी और निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इस, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोई भी चीज हमें किसी से भी मिल रहा है, तो यहाँ पर जादुई धूल का छिड़काव ये हमारा क्या बन जाना चाहिए? कर्तव्य बन जाना चाहिए, ड्यूटी बन जाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ना, जो बहुत ईमानदार होते हैं वो कभी भी कोई चीज बिना दिए नहीं लेते, है ना? हमेशा उस चीज के बदले कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पर हमने यदि उन्हें पैसा भी दिया है, XYZ कुछ भी दिया है, फिर भी हमें उसे धन्यवाद देना है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो हम जान बोल कर, कह कर, लिख कर दें, या फिर हम दूर से उनको क्या करें? जादुई वाइब्रेशन दें। और ये जादुई वाइब्रेशन ही क्या है? जादुई धूल का छिड़काव। गॉट इट एवरीवन? जादुई धूल का छिड़काव। तो इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। हमें से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस में हो, स्टोर में हो, रेस्टोरेंट में हो, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। भाई ट्रेन ड्राइवर नहीं हो तो ट्रेन कौन चलाएगा? ऐसे ही रास्ते भर में सड़क किसी ने बनाया होगा, किसी ने पानी का बंदोबस्त किया होगा, किसी ने मेट्रोज बनाई होगी, तो हर कोई हमारे कृतज्ञता का हकदार है, चाहे वो आमने सामने हो या नहीं। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी के ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं।
वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारी के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। बिजली, गैस, पानी तथा सैकड़ों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारे सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेन, बसों, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके बारे में पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव जरूर करें। अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ठीक है। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर, केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन तथा पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है। कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान में उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी क्यों ना हो। हर किसी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। यहाँ पे विमान में से मुझे एक स्टोरी याद आती है, ये आगे इसी में है या मैं बताती हूँ। एक बहुत ही बड़े पायलट होते हैं, ठीक है। वो पायलट बहुत फेमस रहते हैं। एक बार क्या होता है, उनको उनका विमान बहुत बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इतने 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 मुश्किल के बाद भी वो उससे बचकर निकलते हैं। तो भाई वो अपनी तकदीर मान लेते हैं, भाग्य मान लेते हैं और पैराशूट के कारण वो सेफ लैंडिंग करके बच जाते हैं। उनका विमान पूरा चकना चूर हो चुका होता है। अब यहाँ पर वो अपनी इंटरव्यू में ये शेयर करते हैं कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि इसके लिए कौन कौन है। एक हफ्ते बाद जब वो थोड़ा रेस्ट करके अपने ऑफिस में आते हैं, तो सबसे पहले आकर उनका जो पैराशूट पैक करता था, वो कर्मी आकर उनसे बोलता है कि मालिक आप ठीक तो है, धन्यवाद कि आप मेरा पैराशूट सही समय पर सही काम किया और आप सेफ लैंडिंग किए। तब वो समझते हैं कि बाई चांस यदि ये इंसान नहीं होता और इसने सही पैराशूट पैक नहीं किया होता, तो आज मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं होती। तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कभी कभी हमारा जीवन जो चला रहा है, छोटी छोटी इतने लोग हमारे पीछे हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है ना, अभी आप सड़क से जा रहे हैं, आज हर दिन सड़क में ध्यान रखा जाता है, डिवाइडर कहाँ है, ट्रैफिक लाइट कहाँ है ना। आज यदि ये सब ना हो तो क्या हो जाए। इसी तरीके से कहीं भी आप जहां भी जा रहे हैं, यदि हम अपने ऑफिस भी पहुंच रहे हैं, तो हमारे पहले आकर किसी ने वहां पर झाड़ू लगा चुका है, किसी ने पूरी व्यवस्थित कर रखा है। तो इतने सारे जो हमारे क्या कर रहे हैं, बैकएंड में काम कर रहे हैं। और बहुत बार जब अब आप लोग इसका अभ्यास करते रहेंगे ना, तो कोई चीजों में आपको एहसास होगा भी, लेकिन बहुत बार हमें नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जाने अनजाने में हम उन्हें लौटा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हर समय जब भी हम शांत बैठे रहें, जब भी कहीं गए जाएं, हर समय क्या करना है, अपने हाथों से
जादुई धूल का छिड़काव, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो आप? अपने वाइब्रेशन। और आपको पता है एक और चीज होती है, यदि आप कभी भी दो व्यक्ति से मिलते हैं, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होता है, या तो एनर्जी आएगी या एनर्जी जाएगी। लेकिन ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद की ऐसी शक्ति है कि आप जैसे ही कहते हैं, आप क्या करते हैं, अपनी तरफ तो एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे वही आपका मैग्नेटिक पावर बनता है। तो कभी किसी से भी मिले तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो देने वाला है वही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट? वेरी नाइस। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बनिए जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करने। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का सचमुच का काम चुना है। और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चे का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है। वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। जब हम किसी के लिए ये करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो भी किसी के माता पिता होंगे, उनके पास भी कोई सिचुएशन आ सकती है जो कभी हमारे पास आती है। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे ना, तो मैजिक होगा। और यहाँ पर एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है, जैसे अभी इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, इतनी चीजें जैसे हमारे आस पास में होती है। कल ही मैं सोच रही थी कि सबसे बेस्ट काम क्या है। जैसे मैंने ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का चुना, इसके पीछे भी लक्ष्य क्या है, समाज सेवा। समाज में आज जितने लोगों को, जितनी लेडीज को खासकर ये जरूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं, आज जो भी आप लोग जिस जगह पर हैं, आप लोग देखिए, यहाँ पर सिर्फ वही लोग कनेक्ट हो सकते हैं जो लोग हम जैसे वाइब्रेशन वाले हैं। देखिए, दो तरीके की पढ़ाई होती है। ओसामा बिन लादेन ने भी एमबीए, जो भी एक बड़ी बड़ी डिग्री होती है, किया, लेकिन उसने अपना दिमाग कहाँ पे लगाया, है ना? और वही कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ने के बाद भी आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही हूँ ना आपको, कि हम क्या कर रहे हैं ये हमें सजग होना चाहिए। और दूसरा, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि भाई सामने वाले के लिए भी धैर्य रखना है, वो भी तो किसी के पिता, किसी के होंगे। तो जब हम अपना वसुधैव कुटुंबकम मान लेते हैं ना, तो सब चीज क्या लगता है। जैसे आप सिंपल सा सोचिए, वही चीज हम किसी बाहर वाले पे गुस्सा कर देते हैं, हमारे क्लर्क पे, हमारे स्टाफ पे कर देते हैं। वही यदि आपके छोटे भाई बहन से कभी हो तो हम क्या बोलते हैं, जान दे, कल से ध्यान रखना, है ना? यही चीज कभी हम सामने अपने जो घर पे सर्वेंट भी आ रही है, एक दिन यदि उसको ऐसा मान ले कि उससे समझें कि आज लेट क्यों हुआ, हम तो बोल देते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ हमारा सोचते हैं। लेकिन वो एक दिन यदि आपने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, और ये तो मैंने हर दिन देखा है, ये वाले सेशन के बाद मेरा मतलब रिजल्ट है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने स्टाफ में, और वो स्टाफ आपको इतनी दुआएं देता है कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से आज मन करे तो उसे मीठा खिला दो, मन करे तो उसे 100 रुपीज, जो भी एक्स्ट्रा आप रुपीज देना चाहते हैं। अभी तो कल संक्रांत का दिन है, कल और परसों देने का दिन है। तो चलिए, आज एक बहुत अच्छा, आज ये दिन आया है, कौन कौन मेरे साथ चैलेंज लेने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो कल और परसों संक्रांत का दिन है ना, वो सबसे बड़ा दान का दिन है ना? इस समय दान करना ही चाहिए। और आप लोग सभी, हम एक ही ऑरा में हैं, तो आप लोगों को कल ऐसे तो दान देते हैं, लेकिन जितने दान देंगे ना, उसकी छोटी छोटी क्लिप या फोटो आप लोगों को जरूर रखना है, और आप लोगों को ग्रुप में शेयर करना है, जिससे दूसरे भी इंस्पायर हों कि हम कैसा दे सकते हैं। इसमें हर दान इंक्लूड होता है, श्रम दान भी आ सकता है, चीजों का दान भी आ सकता है, पैसों का दान भी आ सकता है, आपके गुड वाइब्रेशन के संकल्प का दान भी आ सकता है, कि आप बोल देंगे कि भाई 21 दिन तक मैं तुझे नहीं डांटूंगी या नहीं डांटूंगा,
अपने बच्चों को भी बोल सकते हैं। तो हर तरीके के से दान देना है। मतलब ये 2 दिन हमें क्या हमने दिया उसी पे फोकस करना है, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, उस पे नहीं। समझ में आ रहा है? कौन कौन रेडी है एक्शन लेने के लिए? और पिक्स भी शेयर करना है ना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है दान। और फिजिकल भी मैं जरूर कहूंगी। ऐसे तो हम भी मंदिर जाते हैं, मंदिर के सामने जो लोग हैं उनके लिए तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ना ढूंढ कर, जैसे अनाथ आश्रम नहीं जाना है, अनाथ आश्रम में तो ऑलरेडी बहुत लोग देते हैं। आपके आसपास में कोई ना कोई इंट्यूशन आएगा जिसको आपकी जरूरत है, आपको उनको एक ही को खुले दान करना है। यस वासुदेव जी बोलिए। मैम यहाँ पे मैं आपको ये एक सजेस्ट मिनट। करूंगा कि हाँ। क्या होता है मैम कि सबकॉन्शियस माइंड्स में ना अपन जो कुछ पिक वगैरह डाल रहे हैं, उससे क्या होता है वो माइंड में जाता है कि अपन कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो एक ईगो, एक अहंकार जागृत होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पिक नहीं डालनी चाहिए। ये आप तो अच्छी सोच के बता रहे थे कि औरों को भी पॉजिटिविटी जाए कि वो लोग भी ऐसा कुछ करे, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना, ये एक छोटा छोटा करके अंकुर बढ़ते जाता है। इसलिए टोटली। कभी भी। यस, टोटली एग्री विथ यू वासुदेव सर, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करूं, जी चलेगा? बिल्कुल मैम। है ना? जी थैंक यू जी। सो मच फॉर योर सजेशन। एक बार वासुदेव जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये तो हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से गुड। करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, ये यस मैम। बहुत सही बात है। लेकिन पता है आप लोगों को, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में ना जो दिखता है वो बिकता है। मैं इसको एक मेरा एग्जाम्पल से बताती हूँ, फिर अपना अपना नजरिया है। नो डाउट डीलिंग करना है। अब मैं इसमें ना एक स्टोरी आप लोगों को और शेयर करती हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैंने शायद शेयर भी किया है, ये स्टोरी मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है। जब महाभारत का युद्ध होता है तो भीष्म पितामह तीर की शैया में सोए रहते हैं, और कृष्ण जी आते हैं तो कहते हैं, आ रे छलिया, तेरा ही मुझे इंतजार था। तो कृष्ण सिर झुकाकर कहते हैं कि बोलिए पितामह, क्या कहना चाहते हैं? तो पितामह कहते हैं, तेरे से बहुत से सवाल करने हैं। तो कृष्ण कहते हैं, जी बताइए। तो बोलते हैं, तू वही कृष्ण है, तू वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार है, जिसने जिसने उस समय इतनी मर्यादाएं रखी थी, और तू अपने भाई भाई को लड़ा रहा है। तब कृष्ण ने क्या आंसर दिया था? पिताजी, युग अलग, पितामह युग अलग अलग होते हैं। उस समय उस युग में राम के सामने जो अपोजिट पार्टनर था वो महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान रावण था। तो इसलिए मैंने मर्यादा भी रखी। लेकिन अब कौरवों के सामने, पांडवों के सामने कौरव हैं जो बचपन से आज तक कोई भी धर्म का काम नहीं किए, खासकर अपने भाइयों के लिए। समझ में आ रहा है? और आगे कहते हैं कि कलयुग में तो ये भी नहीं होगा। तो कलयुग में यदि इंसान सिर्फ अपने अंदर के राक्षस और दानव से लड़ लेना तो ही बहुत है। तो यहाँ पर जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन आज यदि हम कोई चीज सही उद्देश्य और सही इंटेंशन से करते हैं, और यदि उसका प्रभाव दूसरों को इंस्पिरेशन के लिए मिलता है, तो हमें वो करना चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ। सेम जैसा अभी वासुदेव जी बोले, सेम ये भी मैं बताती हूँ। एक ही इंसिडेंट में बताती हूँ कि आप लोग उसको बार बार गहरा कर जाओ। मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते थे कि जब तू कोई ब्लड डोनेशन करती है, ये एक्टिविटी करती है, तो इसे पोस्ट क्यों करना, इससे क्या होगा? तो मैंने बोला ठीक है, चलिए आज ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने ब्लड डोनेट करने गए, और वहां पर मैंने लाइव लिया कि आज खंडेलवाल भवन में सुबह मैं ब्लड डोनेट करने आई हूँ, बहुत ही अच्छा दिन है और मुझे लगता है आप लोगों को भी देना चाहिए। तो आइए, शाम तक यहाँ पर व्यवस्था की गई है और आप ब्लड दीजिए। अब यहाँ पर मेरे बोलने से, मेरे फोटो डालने से 5 लोग तो आके ब्लड दिए, ये मुझे फिजिकल रिजल्ट मिला। लेकिन मैंने उस ब्लड डोनेशन में ये भी बताया था कि ये देना ही है, क्योंकि हम नहीं देंगे तो इंसान मर जाएगा, और हमारे 120 डेज में जो ब्लड है वो खत्म हो जाता है, वो रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने कहा आरती उस दिन तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हमने 10 दिन बाद जाकर दिया। ठीक है। और कुछ लोग जिनके दिमाग में मिथ्स है कि कि क्यों देना चाहिए, हमारा है, हम दे देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, उनकी भी क्लैरिटी आई, क्योंकि वहां पे मैंने डॉक्टर का भी इंटरव्यू मेरे साथ लिया था कि डॉक्टर आप बताइए कि क्यों देना चाहिए। अब यहाँ
ये तीन सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे नजरिए और हस्बैंड के नजरिए में थोड़ा फर्क था, लेकिन इफ आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे ये डालने का इंटेंशन क्या था और मैंने ये कर दिखाया और इससे मैंने इंस्पायर किया, तो यहाँ पे नजरिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन लोग क्या सोचेंगे। यस, अब मेरे को इसमें आप बताइए सर कि मैं जो ये डलवाती हूँ ना, इसका दो इंटेंशन है। एक तो आपको भी कॉन्फिडेंट फील होगा इसके कारण ना, आप होमवर्क करेंगे। आप जैसे अभी मैं बता रही हूँ, मैं मंदिर तो जाने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को टास्क दिया कि कुछ और भी करना, तो मेरे दिमाग में भी तुरंत आया, आरती अब तू क्या करेगी। समझ में आ रहा है। तो एक नया जी। इन्वेंशन आया कि मुझे करना है। दूसरा, आप लोगों को भी चार आइडियाज मिलेंगे कि अरे ऐसा भी कर सकते थे, अरे ऐसा भी कर सकते थे। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल डालना ही है, लेकिन कल और परसों का वो दिन है, यदि हो सके तो आप अपने ही ग्रुप में डालिए, कहीं और मत डालिए, जिससे अपने ग्रुप वाले ये ऑरा में तो लोग पॉजिटिव हो कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो इसमें वासुदेव जी यदि ये इंटेंशन है तो क्या। नहीं, इंटेंशन बोल तो भगवान तो यही कहते हैं कि मनुष्य का नियत अच्छी होनी चाहिए। तो जो नियति से और अच्छे भाव से, अच्छे सद्भाव से करता है, वो तो 100 गुना फल मिलता ही है। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, मतलब मैं बस यहाँ पे ये पूछ रही हूँ कि यदि इस इंटेंशन से सब डालेंगे तो कल हमें ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं सभी से नहीं, जानना लीजिए, चाहूंगी। लीजिए, है ना। तो लीजिए। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच समझने के लिए इस चीज को। और ये समझ मैं क्यों आप लोगों को कहती हूँ, अब आज का ही हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ। अब सेकंड लेवल ऐसा था कि बहुत अलग लेवल पे आज ऊर्जा सबने इकट्ठी की कि सेकंड लेवल वाले जितने लोग थे, है ना, आज हमने फिर से बोला कि हमारा नए दिन की शुरुआत हुई है। तो मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, ग्रुप में भी कुछ लोगों ने डाला। तो यहाँ पर डालना इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो आपका रिवीजन हो जाए कि आज मैंने किया क्या है। दूसरा, जब आप डालते हो ना तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो कि अरे मैंने मिस किया, बहुत बड़ी गलती की। मैं आप लोगों से क्यों डलवाती हूँ कि डालो, क्या मिला क्या मिला। तो चार लोग एक्टिव होते हैं, अरे यार मैंने मिस कर दिया, जैसे आज देखिए हमने अलग टाइम रखा और छह सात लोग कम आए। ठीक है, तो यहाँ पर उनको मिस होना चाहिए, कल वो किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे, चाहे शाम को हो सुबह हो। तो इंटेंशन ये है। तीसरा, खुद के लिए सोचना चाहिए। जब आपने दे दिया तो आज ही हम सीख रहे हैं, चाहे वर्बल दो चाहे नॉन वर्बल दो, चाहे वाइब्रेशन से दो चाहे जैसा भी दो, आपने जो पाया है उसे लौटाना हाँ। जरूरी है ना। तो देखिए, मैं ये इंटेंशन से कर रही हूँ, फिर दुनिया जो सोचे, हाँ इसमें कभी कभी हो सकता होगा, क्योंकि सेल्फ अप्रिसिएशन सभी को अच्छा लगता है, तो वो कभी कभी रखना, एक बच्चा एक इंसान है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल संत हूँ कि मैं शो, कभी कभी मैं दिखाने के लिए, दिखाने मतलब हो जाता है कि कभी कभी डालना है, जैसे मैंने बर्थडे का डाला कि नहीं भाई मुझे इतने, मतलब मैंने वो तो डाला ही नहीं जो मुझे रेगुलर लोग विश करते हैं, मैंने ये डाला कि अननोन लोग मुझे इतना विश कर रहे हैं, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दुआओं का खजाना ले रही हूँ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हो सकता है किसी को लगेगा ले दिखा रही है कि इतने विषय हमको नहीं आते हैं क्या, वो उनकी सोच है। मेरी सोच क्या एक्सेप्ट है। है वो मैंने डाला, है ना। तो बस आप लोगों को भी मैं यही कह रही हूँ, हम ऐसा नहीं है जो ये आप लोग पढ़ रहे हो ये आप लोगों को नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन जब हम एक प्योर वाइब्रेशन में, जैसे अभी यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद है ना, आप लोग सब सेम वाइब्रेशन के लोग हो, तभी आप लोग कैसे भी टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हो। हाँ ये जरूर बात है, कल मुझे कोई बोल रहा था कि मैम मेरे कुछ लोग ना इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि आप लिखने के लिए बोलते हो, वो तो ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए ये सेकंड ऑप्शन है, नहीं लिख पा रहे हो तो चलो बोलना तो शुरू करो, लेकिन इसका ये नहीं कहा मैंने कि ऑरा में ही मत आओ। देखो मेंटर का काम है डांटना, वो तो मैं डांटूंगी, आप लोगों को बोलूंगी। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी, है ना, है ना। बट यहाँ पे आप एक मिनट भी एक्शन, जैसे आज आप लोग जितने लोग भी ये सेशन आए हो ना, तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि टाइम चेंज हुआ, मुझे पता है मॉर्निंग का टाइम कैसा होता है, फिर भी आप आए उसके लिए धन्यवाद। एक और आप लोगों से फिर एक दान लूंगी, कल हम यही सेशन शाम को 7 से 8:30 करेंगे, संडे के दिन, पूरा 90 मिनट्स, जिसमें हम पूरा रिवीजन के साथ पहले की पूरी एक्टिविटी को कुछ नए तरीके से करेंगे, और जो नए लोग आएंगे उनको हम मोटिवेट करेंगे कि मंडे से हमारे साथ जुड़ो। तो और कोई दान करो नहीं करो, इसका दान तो आप लोगों को 10-10 सबको लेकर आना है।
आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को भेजोगे तब जाके 10 लोग यहाँ पर आएंगे। तो आपने क्या किया, एक अच्छी वाइब्स का दान किया। वो तो सभी कर सकते हैं, है ना। तो जी ये आप लोग संकल्प ले लीजिए। यस शशि मैम, एक बार मैं, हाँ जरूर। आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, यदि किसी को कुछ पूछना है आज हम बीच में बात कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। यस एवरीवन। बहुत अच्छा, वासुदेव जी ने प्रश्न किया तो देखिए, अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कोई क्या सोच रहा होगा, लेकिन इससे क्लैरिटी आई आपके मन में भी, मेरे मन में भी। जी वासुदेव जी, आप मैम, मुझे कल के लिए शेयरिंग करनी है। हम्म कल हमारा टॉपिक था धन एक चुंबक। हम्म। तो हम जिस भी चीज के लिए पे करते हैं, हमें उसके लिए मैम आप दिख ग्रेटिट्यूड। नहीं रहे, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए मैम। जी। हाँ, तो हमें कल करना था कि हम जिस भी चीज के लिए पे करते हैं, हमें उसका ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो जनरली जो कि हम नहीं देते हैं। तो कल मेरी जिम की ट्रेनर आती है, तो मैं अभी तक कल तक सोचती थी कि वो इतना पैसा लेती है, सिखाती क्या है, 2-4 एक्सरसाइज करवाती है। वो तो मुझे पहले से ही आती है। तो मैं इसी भाव से ही जाती थी जिम। पर जब कल हम लोगों ने ये किया, तो मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया कि मनी को किनारे रखो। वो कम से कम मेरे लिए आती है, 1 घंटा अपना देती है, और मेरे साथ साथ मुझे सिखाती है। तो मैं कल इस सोच के साथ जिम गई, और कल उसने इतना अच्छा से करवाया, और इतनी खुश, वो भी खुश और मैं भी खुश। तो ये है ग्रेटिट्यूड का पावर, जो कि मैं हर क्षण महसूस करती हूँ, हर बहुत बढ़िया। एपिसोड में और हर और चीज अभी में। शशि मैम ने कहा तो देखो, हम भी ना, जैसे मेरे ही मन में आया, मैं बता रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ। कोई 1-2% ऐसे छूट जाते हैं जिसके लिए हम ऐसा वाइस छोड़ देते हैं, पैसा ले लिए तो इतना तो देगी ही ना, है ना। आज मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि अरे 1% मैंने भी ऐसा ही बोल दिया था, वो जाने अनजाने में भी नहीं करना है। वेरी नाइस। यस बोलिए नजमा जी। वासुदेव जी भी कुछ कह रहे थे, इसके बाद आप कहिएगा जी। हाँ, हाय मैम, थैंक यू। हाय यस, एवरीवन। थैंक यू मैं थैंक आपसे यू। कनेक्टेड हूँ मैम। मैं थोड़े दिन के लिए हैदराबाद गई थी, लेकिन उधर भी मैंने सेशंस आपके मिस नहीं किए। जो भी टाइम था मैं प्रॉपर अटेंड किया। ओके। और मुझे 7 AM को सेशन है मैम, तो आप कुछ भी एडजस्ट कीजिए, 7 AM को थोड़ा खत्म कीजिए मॉर्निंग का। वो एक इशू। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा एक और सेशन है 7 to 8, तो देखो, मुझे। उसके लिए आपको दिया गया है, मैं लाइव ले रही हूँ फेसबुक हाँ, में। अब थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए एंडिंग का, ठीक है, है ना। तो मैं मैसेज क्योंकि करके निकल जाती हूँ उधर से। नहीं, जितना और कर रहे हो वो बहुत बहुत। दो पॉइंट्स शेयर करना था मैं। अभी जो आपने बोला कि कुछ भी करो तो उसका एक क्लिप लेके डालो ताकि लोग इंस्पायर हो। मुझे अभी तक भी लगता था मैंने बहुत अच्छी काम करती हूँ, लेकिन उसका कैप्चर नहीं करती। बाद में जब भी कुछ सेशन होता है तब मैं बोलती हूँ, लेकिन लोग मानते हैं कि मैं किया है। ऐसा नहीं कि मैं फेक हूँ, ऐसा कुछ है, उनको फीलिंग नहीं आती है कि मैं फेक बोल रही हूँ। लेकिन अभी जो आपने बोला कि उसका क्लिप कैप्चर करके डालो, पता नहीं कहीं तो हम इंस्पायर करेंगे किसी को। ये बात मैं जरूर फॉलो करूंगी। और एक और था, हम जब हैदराबाद से लौटे ना इधर बैंगलोर, तो भाई के यहाँ से रुक के आए, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है हमारा। तो हाफ वे में उधर एक जगह रुक के फिर आए, तो वहां पे मैंने ऑटो लिया। और बैंगलोर का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो, सड़कें खराब है, ट्रैफिक बहुत है। लेकिन फिर भी मैंने ना वो ऐप से बुक करके आई, तो मैंने आते ही पहले उसको थैंक यू बोल दिया। थैंक यू कि हमें ऑटो मिल गया, थैंक यू हमें एयरपोर्ट मिल गया। ऐसा बोलते बोलते आई, एक सिग्नल नहीं मिला, इतना खाली खाली रोड। मतलब जो डिस्टेंस 2.5 घंटे का था, वो बस 1.5 घंटे से पहले पहले ही खत्म हो गया। और मैंने उसको जो भी ऐप में अमाउंट था वो देखा ही नहीं, मैंने खुद से उसको एक अमाउंट दे दिया। मतलब कम ही था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अमाउंट दिया, तो वो इतना खुश हुआ, इतना। उसका वो चेहरे पे जो स्माइल था ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसको लगा कि वो दिल से हमको दुआ दे रहा है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सच में वो 100 रुपए हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन किसी की दिवाली बन जाती है ना। तो ये खुशियां, और पता है, ये दुआओं का गेम है। आप जब ले रहे हो ना, जैसे नजमा मैम जो आपने किया, वो अभी तक आपको याद कर रहा होगा, वो अभी तक आपको धूल छिड़क रहा होगा, है ना। हो सकता है कि उसके बच्चों को कुछ उसने गिफ्ट लेके गया होगा, उसके बच्चे भी थैंक यू कह रहे होंगे पापा को। वो थैंक यू किसको मिल रहा है? आपको। मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये ग्रुप में जोड़ो, क्योंकि कोई जुड़ेगा, है ना। वो यदि थैंक यू कह रहा है तो वो थैंक यू आपको भी मिल रहा है, इस माहौल को मिल रहा है। तो ये वाइब्रेशन वाइब्रेशन का गेम है, पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है।
मतलब ये यदि आपको मैं प्रॉपरली समझाऊं ना, कुछ नहीं है, पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से। आप भी एनर्जी से बने हुए हो। जिसकी मतलब जो टॉप पे पहुंचते जा रहा है ना, वो सिर्फ एनर्जी से पहुंचते जा रहा है। कुछ खुद की एनर्जी, कुछ दुआओं की एनर्जी, दैट्स ऑल। आज मोदी जी खुद के वजूद रखे हैं, लेकिन अब दुनिया, अब आप देखिए ना, जो मैं मतलब इस चीज को, आप ही कल मैं एक वीडियो देख रही थी, चार अपनी नॉमेडियन गर्ल ही हैं, वो लोग गाना गा रही हैं, तो आज पूरा विश्व उसे सपोर्ट कर रहा है। क्यों? वो लोग कह रही हैं हम धर्म को नहीं, लेकिन हमें लगता है कि ये चीज करना चाहिए। तो समभावना कहीं ना कहीं, पीके मूवी किसने किसने देखी है तो हम इंसान ही ना। थप्पा कहाँ लगा है? किसी को थप्पा नहीं लगा है, लेकिन ये थप्पा कौन लगा रहा है? ये थप्पा हम लगा रहे हैं। और ये पूरी चीज हमारे उस पे डिपेंड करती है ना। वेरी नाइस। एक बार नजमा जी हमेशा जो इतनी अच्छी शेयरिंग करती है ना, उनके लिए थैंक यू कहेंगे। और नजमा जी, बिल्कुल यहाँ पे सभी का टाइम कीमती है, मुझे भी पता है, मेरे को खुद टिफिन एंड तैयारी करनी होती है, लेकिन मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे लगता है ये सेशन फिर साल में दोबारा आएगा, दूसरे साल। तो जितना ज्यादा दे सको, तो आप लोग बचे हुए पार्ट को रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, है ना। यस, बोलिए वासुदेव जी। हाँ जी सोनम मैम, मैं सभी के पास आती हूँ, फटाफट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। Ma'am, I needed a personal support. हम्म। Can I give a call to you later? Okay, definitely, definitely. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Thank you. Just give me first message in my text, then I will. Okay? Yeah, thank you, ma'am. Okay, yes. Sona ma'am, yes. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सोना मैम, आप अनम्यूट करो। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मैम, मॉर्निंग। हम लोग को जो बिल में थैंक यू लिखना है, वो हम लोग को एक ही बार लिखना चाहिए कि 3 बार लिखना चाहिए? और अगर तो 3 बार लिखे तो क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। ये देखो, फिर ये दिमाग की सोच है, इसलिए मैंने आप लोगों को बाउंड नहीं किया था। नहीं तो बुक में लिखा गया या हर जगह पे कहा गया है थैंक यू ना 3 बार कहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्यों? इसके बहुत सारे रीजन है। कभी होता है कि बोलते हैं ना, यदि आपको अच्छा लगा तो 3 व्यक्ति को हेल्प कर दो। अब वो 3 क्यों है? उसके बहुत से रीजन है, आप उस पे मत जाओ। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, एक बार भी थैंक यू कहो, लेकिन दिल से कहो, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अब मैं तो एक ही बार कहती हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है। कभी कभी मैं 5 बार कह देती हूँ तो भी मुझे रिजल्ट मिलता है। ये आपका दिल कितना डिवोटिव है, वो आपका मायने रखता है। ठीक है? तो वो सब बंधन में मत आओ, ये वो नहीं। आपका नजरिया, आपकी नीयत, आपका इंटेंशन ही मायने रखता है, नथिंग एल्स। यस, बोलिए शीतल मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम। मैम, अभी जो सर ने क्वेश्चन पूछा था ना, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस ऐड करना चाहती हूँ। कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर ग की बाधा हो जाती है, हम लोग कुछ किए तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं या मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। तो उस समय जो हमारे शास्त्रों में पूर्व इसमें लिखा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि कलयुग है, इसमें हमें इस युग के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस दोनों के बात का कॉम्बिनेशन करके मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो भी हमने दान किया, जो भी कुछ किसी को हेल्प की, कुछ भी किया, तो वो करके उसका जो आपने सेल्फी की बात की थी, फोटो की बात की थी, वो करके ग्रुप में डाल दिया और फिर भूल जाना है। मतलब नेकी करते समय देना, फोटो खींचना या फिर ग्रुप में सबको अवेयर करना और फिर बाद में भूल जाना है। तो ये दोनों चीजें इससे एक साथ हो जाती है कि ग की बाधा भी नहीं होती है और दूसरों को इंस्पायर भी कर देते, हेल्प भी हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही चीज सर भी कह रहे थे, लेकिन सर का मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं और वो सच में हमसे भी सच्चे होते हैं। आज रतन टाटा जी को देख लीजिए, मतलब क्या इंसान है। कितनी बार दुनिया के टॉप लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन उनका फिर भी वो मोटो नहीं है। उनको अपना गोल क्लियर है कि मेरी जिंदगी में मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो इम्पोर्टेंट वो है। मैं सच बता रही हूँ, जैसे मैंने स्पिरिचुअल जिंदगी भी बहुत जाकर रही हूँ, डीपली जी हूँ, और मैं तो हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे सबसे ज्यादा उस स्पिरिचुअलिटी में दिखते हैं जो
सिर्फ सुबह से रात तक किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, उसी पे ध्यान, है ना। तो यहाँ पर कितनी बार मैं कहती हूँ मैं आपके जैसे अभी नहीं बन सकती, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि बनूंगी, बट अभी नहीं। अभी जैसे वो बहुत, आप लोगों को पता है, हैप्पीनेस से भी बढ़ की चीज है संतुष्टि। वो हमेशा एक लाइन कहते हैं कि संतुष्ट इंसान खुश रहेगा, ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन खुश इंसान संतुष्ट होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात है, कभी इसको डीपली जाना। तो ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर माई मोटिवेशन। मुझे ऐसा लगता है नहीं, और लोग आना चाहिए, और लोगों की लाइफ में ऐड करना है, मुझे और मोटिवेशन फैलाना है। तो मैं यहाँ पे ना संतुष्ट नहीं हूँ। तो कितनी बार मैं उनको क्या कहती हूँ, यदि मैं संतुष्ट हो गई फिर तो मेरे को 5 लोग भी हैं तो फिर मैं, लेकिन उससे फैलाऊंगी कैसे। तो यहाँ पे मेरा जुनून, मेरा असंतुष्टि ही अच्छा है। आप समझ रहे हैं। तो अगेन हर चीजें मायने रखती है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। तो यहाँ पर सुबह, चाहे रात को, कल भी मैं बच्चों के साथ मूवी देखकर 1 बजे सोई, फिर हस्बैंड से बात की 2 बजे, लेकिन सुबह 4:30 बजे उठ के लगना है। आज का हमने 5 से 7 सेशन किया तो किया। तो यहाँ पर वो आपको जुनून रहना चाहिए, वो असंतुष्टि अच्छी है जिसमें लोगों की भलाई हो। गॉट इट एवरीवन। मुझे क्या जा रहा है ये 28 दिन का सेशन लेने का, मैं 4 दिन में खत्म कर सकती थी, लेकिन मुझे जुनून है कि नहीं, जो चीज मेरे 2 साल से लोगों ने पाए हैं, उनमें से आप लोगों में से 5 लोग भी पा लिए ना वो संतुष्टि, वो ठीक समझ लिए, तो मैं जीत गई। मेरे 25 से ज्यादा बच्चों ने इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसमें मुझे सबसे ज्यादा, ऐसे तो सभी बच्चे इंस्पायर करते हैं, 2 बच्चे इंस्पायर करते हैं। एक जो ये ग्रेटिट्यूड सीखी थी एक की मम्मी ने, और उन्होंने अपनी बच्ची का पूरे वर्ल्ड में ग्रेटिट्यूड को अलग अलग तरीके से कैसे कहते हैं उस तरीके का एक रिकॉर्ड बनाया था वो। और दूसरा एक बच्चा जो एनवायरमेंट से रिलेटेड लोगों को मोटिवेट किया था, 4 साल का बच्चा, एक दिन के अंदर 251 पेड़ लगाए थे, विथ कोटेशन, विथ इंस्पिरेशन, फिजिकली खुद जा जाके। तो समझ रहे हैं, बाकी बनाया बहुत लोगों ने अपने टैलेंट के हिसाब से, किसी ने ये याद किया, किसी ने वो याद किया, बट ऐसी चीज। तो ये ग्रेटिट्यूड उस समय मुझे लगा नहीं, सच में मैजिक लाती है। यहाँ पे ना देखो बहुत चीजें हो जाती है, जैसे अभी का टाइम शायद आप लोगों को फोकस वाला नहीं होगा, कभी सुबह हमको लेट हो जा रहा है, इसलिए भी शायद रिजल्ट कम मिल सकता है, लेकिन आपके विश्वास में कमी नहीं होगी ना तो रिजल्ट 100% मिलेगा। क्लियर सभी को। आए टॉपिक पे। अब फटाफट हम थ्योरी लेते हैं और फिर एक मेडिटेशन करते हैं। ओके। बहुत अच्छा है, आज थोड़ा लंबे बात हुई, लेकिन कल दान का दिन है, हमें करना ही है। फिजिकल करके डालिए कि हमने एक्शन लिया, है ना। देखो जब मैं भी डालती हूँ ना तो लोगों का काम है सोचना, है ना, तो उनको सोचने दो। लेकिन मुझे यदि 10 लोग नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, दिखा रही है, तो 15 आप जैसे 50 लोग ये भी समझ रहे हैं अरे मैम ने ये आइडिया दिया, वाह, अब हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे किसको जवाब देना है जाकर, मुझे किसको जवाब देना है, मुझे खुद को और ऊपर वाले को जवाब देना है। मेरा जो मैनेजर है वो मुझे देख रहा है, वो मेरे इंटेंशन को देख रहा है। बाकी बोलते ना दुनिया जाए तेल लेने, तो फिर कोई कोई चीज में वही करो। ओके। चलिए, लास्ट सप्ताह में फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बोलिए। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अभी आपने जैसे मैनेजर की बात कही ना, तो जब आप मेडिटेशन में आप जॉब के लिए बोलते हैं ना, तो उस समय मैं सोचती हूँ मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, मैं तो, मेरे को तो बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस करना है, तो ये मेरा मैनेजर फिर कौन है। लेकिन अब मेरे को समझा भी हमारा मैनेजर कौन है। देखा, वाह, वेरी नाइस। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बात है, आज मेरा फर्स्ट डे था सेकंड लेवल प्रोग्राम में। मैं इतना एक्साइटेड थी, मैं रात को 1:30 बजे सोई हूँ और सुबह को 4 बजे मैं उठ के बैठ गई, मेरे को सेकंड लेवल क्लास ज्वाइन करना है। वाह, और क्या एक्सपीरियंस था वो भी शेयर कर दो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना मैंने सोचा नहीं था सच्ची में, इतनी सारी बातें, सब जो 7 चक्रा हीलिंग और उसके बाद में ये मेडिटेशन जो करवाया और क्लास जो ऑडियो था, उसमें काफी काफी कुछ मेरे को मिला है। अब तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो क्लास होने के बाद में मेरा सीधे किचन में घुसना हो गया, वो सब जो भी था यानी कि ब्रेकफास्ट है वो, अब वो रिलैक्स माइंड से बैठूंगे तो सब धीरे धीरे बातें याद आएंगी ऐसे। और ये पूरा हमारे 1 वीक का एसेट मैंने आपको दिया है, अब पूरा हाँ फोकस अपने माइंड को कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ वो बातों पे, ठीक है, हाँ एंड वी विल बिल्कुल। रॉक।
वो है ना? घोड़े की आंखों पे वो लगा के रखा है। है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हाँ, घोड़े का वो लगा के रखना है। यहाँ पे जैसे अभी मैम ने शेयर किया ना, बिल्कुल सही। हमारा मैनेजर कौन है, जैसे कहा जाता था ना, पहले देखो यही तो ऋषि मुनि जानते थे कि कॉमन मैन ना नॉर्मल भाषा नहीं समझेंगे, उनको बोलेंगे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रथा चलते आ रही है, 100 में से एक ही लोग अपने आप पे विश्वास करेगा, 99 लोग डाउट ही करते हैं। आप कौन है, उनमें से एक है। दूसरा, जैसे इसीलिए क्या किया जाता था पहले, चित्रगुप्त हिसाब लिख रहा है, चित्रगुप्त हिसाब लिख रहे हैं यमराज, तो हमें डर रहता था। तो अब आप उस मैनेजर को चित्रगुप्त समझो या भगवान समझो, कोई तो है जो आपका हिसाब लिख रहा है और एक एक वाइब्रेशन का हिसाब लिख रहा है। और ये साइंस भी प्रूफ किया है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? और जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो पाओगे, हर जगह यही लिखा है। लेकिन हमने उसे कभी अंदर तक लिया नहीं, अब हम ले रहे हैं। लिया तो है पहले भी, लेकिन अब हम उसे एक लेवल पे आके सेकंड लेवल का काम कर रहे हैं, लेने के बाद बांटने का। और बांटोगे कब, जब आप उसे देना शुरू करोगे। इसलिए दान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ओके, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद, ये सब तो हो गया था। हम्म, हम्म। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन के जादू का चुनाव करें। यह याद रखें कि आपको मदद मिल सकती है। आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है उसने अभी अभी प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, हताश हो। आपकी कृतज्ञता या दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है ना? यस और नो? इसको मैं एज ए पेरेंटिंग कोच भी बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपका बच्चा गलत नहीं है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि आपका बच्चा गलत नहीं है। यदि वो गलत होता तो पहले दिन से ही होता। उसका सिर्फ व्यवहार गलत हो गया है, वो भी थोड़े समय के लिए। सेम आप बच्चा बोलो, हस्बैंड बोलो, XYZ किसी के लिए भी बोलो, यदि आपको उससे रिलेशन आगे के लिए अच्छा रखना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई सिचुएशन बना होगा इसलिए वो वैसा हो गया है ना? और हम उस पे काम करके हम उस पे एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दयालु बनना है। वो एक दिन आपने जो उसे रहम रहम तो नहीं कहेंगे वर्ड में, इस वर्ड को नहीं मानती, लेकिन एक दिन यदि आपने उसे हेल्प की, वो उसके लिए जादू हो सकता है, जादू। जैसे मैंने कहा ना, आज यदि आप अपनी सर्वेंट को अचानक से 500 दे दिए, ले आज तू एक गिफ्ट खरीद के अपने बेटे को दे देना, उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए वो मैजिक हो सकता है ना? अगेन देखो, आप लोगों को कहती हूँ मुझे स्ट्राइक होता है, ये कहीं ना भगवान मुंह से निकलवाता है। सो डू इट। अब यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी और धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल, हाँ, यहाँ पर गलती कहाँ हो जाती है ना, ये कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, तो सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन
को बदलने का एक अवसर गंवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। कुछ वर्ष पहले मैंने एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर की असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद की बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैंने फोन में बातें करने लगी और बात करते करते मैं स्टोर से सामने द्वार तक आ गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उनके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया था, मैं उस चीज की कद्र क्यों करती थी। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया था। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर दे जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियां की कृतज्ञ की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़कती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने के पहले अपने आमने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनाव पूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर भी दूर से जादुई धूल का छिड़काव करती है ताकि बेहतर महसूस करे। देखो, छोटी सी बात हम अपने लिए कर रहे हैं, आस पास में हमारे बाजू में कोई गाड़ी चला रहा है, यदि टेंशन में है तो उसको भी दे दो ना। आपकी वाइब्रेशन उसके चेहरे पर अचानक स्माइल ले आए। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करें सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैं दरअसल दरअसल कभी सोचा ही नहीं मैंने कि मैं सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुई जैसी चलती है। धन्यवाद। अब देखो, यदि किसी दिन दिवाली के दूसरे दिन सफाई कर्मी नहीं आते हैं, क्या हालत रहती है हमारे घरों की, हमारे कॉलोनी की, हमारे, है ना। तो पता तब चलता है। अच्छा, इसके लिए एक जोक भी याद आया, मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर जेंट्स भी है, लेडीज भी है। एक बार ऐसे ही होता है कि एक माँ रहती है ना, किसी की पत्नी भी रहती है। जब घर में कोई घुसता है, कहते हैं करती ही क्या हो, ये काम नहीं किया, तो वो कहती है भाई दूसरे काम में थी, तुम करती ही क्या हो, तुम करती ही क्या हो, है ना। एक दिन वो बोलती है ठीक है, सबको लगता है ना मैं करती ही क्या हूँ। उस दिन सुबह से रात तक कुछ नहीं करती है, अपने रूम में रहती है। अब यहाँ पर सब का गड़बड़ शुरू हो जाता है। रात को जब वो लौटते हैं तो पूरा घर तहस नहस रहता है। तो सब बोलते हैं अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो बोले कुछ हुआ नहीं, आज मैंने कुछ किया ही नहीं। जब आप लोग बोलते हैं कि कुछ करती ही नहीं हो, तो, है ना, तो वैल्यू तब पता चलती है। समझ में आ रहा है हरदीप मैम इतने टेंशन में क्यों है ना। तो वैल्यू तब पता चलती है। इसलिए आपको भी अपने जीवन की वैल्यू, अपने आप के बारे में सोचना भी जरूरी है। यहाँ पे दान करने कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ। सबसे पहला दान होता है खुद को दान। अपने लीडर के सामने जाकर कब दान करते हो कि तू बहुत प्यारी लग रही है, कब उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो, ये अपने लिए दान है। हर तरीके का दान होता है। जब आप भरे रहोगे तब तो आप दूसरों को दोगे ना। तो बहुत सारे दान यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत अच्छे दिन आ रहा है संक्रांत
के लिए स्पेशल है ना। तो सभी आज तो मैं चाहूंगी बहुत अच्छे से इसको समझो। अभी करते करते मुझे एक और चीज ध्यान आया कि भाई वासुदेव जी कह रहे बिल्कुल सही है कि यदि फोटो नहीं डालना है तो कम से कम आप अपना एक्सपीरियंस तो डालो कि आज मैंने ये एक्टिविटी करके आई और मुझे ये फील हो रहा है। वो फीलिंग भी दूसरे के दिल को छू सकता है। जैसे आज तुरंत अभी सुमन मैम बाकी लोगों ने जो मुझे पर्सनल मैसेज किया, ये मुझे दान हुआ ना कि मैं खुश फील कर पा रही हूँ। वाह, सेकेंड लेवल के पहले दिन में मैंने रॉक किया। समझ में आ रहा है? तो ये भी दान और वाइब्रेशन का गेम है। ओके, चलिए, आज बहुत देर हो गई है। कितना टाइम हो गया? अभी मेडिटेशन भी बचता है हमारा। ओ माय गॉड। चलिए, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि वह आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया, उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो वह आपके जीवन में भी लौटती है। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ पर आप देखिएगा, अचानक जब आप किसी की मदद करते हो या तो उसका चेहरा खिलखिला जाता है। कोई बड़ा होगा ना तो वो अचानक आके देखना आपके सिर पर हाथ रखेगा, आशीर्वाद देता है। तो ये छोटी छोटी चीज ना आपको अपने माइंड में पिक्चर कैच करके रख लेनी है, और ये पिक्चर आपको हमेशा महसूस करना है। दूसरा, मैं लेखिका से एग्री नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, हम 10 नियामत की रोज कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन यदि आप अनलिमिटेड लोगों को भी उनके काम के लिए धन्यवाद दें तो हम दे सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है? और क्लिप क्या याद रहनी चाहिए कि जब हमने दिया तो क्या असर हुआ, उसको ध्यान रहना चाहिए। अ, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ आप लोगों को, देखो, पास्ट की मेमोरीज ही हमारी दुनिया बना सकती हैं, लेकिन हमें पास्ट की अच्छी मेमोरीज की जगह वो मेमोरीज हमेशा याद आती रहती है जब किसी ने हमारा दिल दुखाया था, और उसे याद कर करके हम कितनी बार खो जाते हैं। किसी दिन पास्ट की अच्छी मेमोरी को याद करके खिलखिला के हंसो ना। चलो, कल हम एक एक्टिविटी उससे रिलेटेड भी करेंगे, है ना? तो सब हमारे हाथ में है, लेकिन 99% एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 99 नहीं, 95 कहूंगी। क्या? नेगेटिव वाला पैटर्न। हमें यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है? 5% वाला। ओके, सो चलिए, अब एक्टिविटी की लास्ट की तरफ जाएंगे और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। यदि आप घर पर हैं आज, तो कलम व जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करें या लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया था। या कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाला या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी। उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहें, उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण कल से अभ्यास को आज से ही पूरा पढ़ लें, कल के अभ्यास को, और 11वें दिन के लिए भी हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो मैं वो बता दूंगी, अभी हम एक्शन लेते हैं। अपनी ब्लेसिंग गिनना है, उसकी सूची बनाना है, और हर बार हमें उसके बाद अंत में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों की जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई से धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 11वां दिन का अभ्यास क्या है दोस्तों, मैं ये बता देती हूँ, है ना? तब तक चलिए जल्दी से पानी का ग्लास और बाकी चीज रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, कल का जो है वो है जादुई सुबह। तो जादुई सुबह में आज से ही आप लोगों को एक्शन क्या लेना है कि अभी तक तो आप लोग उठते ही थे,
है ना। लेकिन आज से आप कॉन्शियसली उठेंगे और कॉन्शियसली कल देखेंगे कि उठते ही सेशन में आने तक, कल हम शाम को ले रहे हैं 7 बजे, यदि आप हर चीज पे धन्यवाद कर रहे हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो कल का अभ्यास कल, लेकिन आज का मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट में वॉइस रिकॉर्डर। मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग लगा दे रही हूँ, म्यूजिक, फिर हम शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग अभ्यास लिख सकते हैं। उनके लिस्ट तो लिख लीजिए कि हम आज किनको किनको धन्यवाद देने वाले हैं। आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है? अब आएगी। यस, आ रही है। ओके, चलिए। तो आज बहुत ही, मतलब मुझे तो इतनी एनर्जी फील हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज का, हर दिन तो रहता ही, आज और बेहतर। चलिए शुरुआत करते हैं एक्शन की। आज का बहुत ही बढ़िया विषय, जादुई धूल का छिड़काव करना। उसके लिए सबसे पहले चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। सबसे पहले तो आपको ये महसूस करना है कि आप ही के ऊपर वो कुदरत, वो सुपर पावर जादुई धूल का छिड़काव कर रहा है, क्योंकि आप हर दिन अलग ऊर्जा से, पॉजिटिविटी के साथ, प्योर इंटेंशन से अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्रेटिट्यूड की टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब दोनों हाथों को आपको जोड़ लेना है और अगेन एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। श्वासों को सामान्य चलने देंगे और ये महसूस करेंगे आंख बंद करके कि आप पे वो शक्ति जादुई धूल का छिड़काव कर रही है। येलो कलर की चमचमाती जादुई इलेक्ट्रिक रोशनी आपके ऊपर आ रही है और तहे दिल से धन्यवाद कहते जाएंगे। धन्यवाद कहेंगे उस रीजन के लिए, उस सुप्रीम पावर को कहेंगे धन्यवाद मुझे इतनी प्यारी जिंदगी देने के लिए, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, मुझे हमेशा सही डिसीजन लेने का पावर देने के लिए, मुझे आज ये सेशन में फिर से मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे ये अच्छाई को फैलाना है, उसका एहसास कराने के लिए। और मैं तहे दिल से सिर झुकाकर आपको धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ अपने माता पिता, हर उस इंस्पिरेशनल पर्सन को धन्यवाद देंगे जिसने हमेशा आपको गाइड किया, आपके हमेशा दिमाग के ढक्कन को खोला कि दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत है, फीलिंग की जरूरत है, हमेशा हमें अच्छा काम करने की जरूरत है और उससे ज्यादा हमें खुद पर काम करने की जरूरत है, जो हम हर रोज कर रहे हैं। उसके लिए उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहेंगे। उसी के साथ आपको आज धन्यवाद की प्रक्रिया शुरू करनी है और ये धन्यवाद देते जाना है हर उस इंसान को जो जाने अनजाने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके हर जरूरतों को पूरा कर रहा है।
आप जहाँ बैठे हैं, यदि उसी माहौल में शुरू करें तो आप जिस जगह पे बैठे हैं, यदि चेयर में बैठे हैं तो कारपेंटर ने बनाया होगा, यदि आप बेड में बैठे हैं तो किसी ने उसे सिला होगा, यदि आप उस रूम में हैं तो उस रूम में लाइट होगा, इलेक्ट्रिशियन ने आके कभी उसे सुधारा होगा, लगाया होगा। आपके आसपास में जितनी वस्तुएं रखी हैं जो आप उपयोग में ला रहे हैं, किसी न किसी की मदद से आपके पास आई है। वाओ, उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देंगे। आप इतनी शुद्धता में बैठे हैं क्योंकि हर दिन कोई आकर आपके घर की सफाई करता है, नेगेटिविटी को बाहर निकालता है, उसके लिए धन्यवाद। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप किचन में जा रहे हैं, किचन में जितने भी सामान रखे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद देंगे। छोटी छोटी चीजें, पहले हमें एक चटनी भी बनानी होती थी तो सिल लोड़ी में 1 घंटा पीसना होता था। आज हमारे पास मिक्सर है, आज हम कुछ भी इंस्टेंट बना सकते हैं। तो उन सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद जिन्होंने ये इन्वेंशंस किए। जब किचन की हर चीजें हो जाती है तो धीरे धीरे हम घर में आएंगे, और हमारे घर में भी आसपास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है। एक एक चीज किसी ने हमारी मदद की है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और आज धन्यवाद देना है हमें उन हर कम्युनिटी हेल्पर्स को जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए, कम्युनिटी में रहने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद देंगे आपके घर की सर्वेंट को, जिसके कारण आपको टाइम मिलता है, आप मदद पा पाते हैं। आपके घर में रोटी के लिए कोई होंगे, बाकी भी चीजों के लिए, तो हर कम्युनिटी हेल्पर को धन्यवाद देंगे। घर में वॉचमैन होगा, कॉलोनी में वॉचमैन होगा, सफाई कर्मी हर दिन जो सफाई कर रहे हैं उनको धन्यवाद देंगे। अब याद करेंगे, जब आप यहाँ से ऑफिस के लिए निकलते हैं या आप कभी बाजार के लिए निकलती हैं तो रिक्शा वाला, बस वाला, मेट्रो वाला, XYZ कितने लोग हैं जो आपको आपकी जर्नी पूरा करने में मदद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे। आपने यदि कभी रेस्टोरेंट गए, होटल गए तो वहां पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई आपको हर समय जी हुकुम जो कहें इस तरीके से सर्विस दे रहा है, उनके लिए धन्यवाद। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी किसी भी जगह पर जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जो मदद कर रहा है, आपकी चीजें अवेलेबल करा के दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। हर चीज आपको ये दुनिया आसान करके देते जा रही है, लेकिन हम जो स्वर्णिम युग में रह रहे हैं, आज का युग जिसमें हर सुविधाएं मौजूद है, हम कभी उसे धन्यवाद ही नहीं देते। आज का युग सबसे गोल्डन युग कहा जा रहा है क्योंकि न इसमें विश्व युद्ध हो रहे हैं, न इसमें कोई गलत चीजें हो रही है। बस हमें अपने आप से बढ़ना है, ग्रोथ करना है, और पूरी दुनिया हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देते जाएंगे हर उस इंसान को, उन इंसान को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मदद कर रहे हैं। उसके साथ आपको अपने आप में संकल्प लेना है कि आज से मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ देने की। यदि मैं जा रही हूँ रास्ते में और मैं तो स्माइल कर रही हूँ, जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ, लेकिन आसपास में ध्यान रखूंगा कोई भी जरूरतमंद इंसान है तो उसमें मैं चाहे दूर से चाहे पास जाकर जादुई धूल का छिड़काव करूंगा। आसपास में कोई बाताबाती हो रही है, मदद की जरूरत है, यदि आप जा नहीं पा रहे हैं तो दूर से उनका मंगल हो, सबका मंगल हो, आप कामना कर सकते हैं। और आप चाहें तो फिजिकली जाकर उनको उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है एक्शन लेना। तो संकल्प लीजिए अपने आप से कि सुबह से रात तक मैं आज, कल और परसों 3 दिन बिल्कुल अवेयर रहूंगा मेरी तरफ से मैं क्या दे पा रहा हूं। श्रम दान, धन दान, कोई भी दान हो सकता है। और इसके साथ यदि हम उसे फिजिकली नहीं कर पाए तो अपने हाथों को जैसे जादुई धूल हम छिड़कते हैं उस तरीके से अभी बैठे बैठे ही
आपको शुरुआत करनी है। आपको वो जादुई धूल सब पर छिड़कना है। आपको सबसे पहले अपने आप पर छिड़कना है, जिससे आप पॉजिटिव ऑरा में बढ़ जाए। अपने आप पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। सभी गोल्डन कलर की स्प्रिंकल्स आपके अंदर आ रही है, वो मौजूद, वो महसूस करेंगे। दोनों हाथों को जो आपने जोड़ा है उसे खोल लीजिए और अपने ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। महसूस करेंगे कि आज आप में वो गोल्डन लाइट्स आपको पावरफुल बना रही है। उसी के साथ आप जब ऑरा से भर चुके हैं तो आपको यही धूल अपने आसपास में, अपने रूम में, अपने घर में छिड़काव करना है। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहते हुए सब पर धूल का छिड़काव करना है। और आपने पूरे अपने घर को शुद्ध बना लिया है। अब धीरे धीरे इसी छिड़काव को आपके आसपास में पड़ोसी होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपकी सोसाइटी होगी, उसे भी हल्का हल्का जादुई धूल का छिड़काव करते जाना है। कितना अच्छा लग रहा है जब हम किसी को देते चले जा रहे हैं। आप जब देंगे तो एनर्जी आपके पास अपने आप आएगी। बहुत ही बढ़िया। अब संकल्प लेंगे कि आज ये जादुई धूल का छिड़काव मैं अपने से मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति करूंगा, करूंगी, और उसकी आंखों में आंखें डालकर, और यदि वो मुझे नहीं देख रहा है तो भी मैं अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य करूंगा। और आज कर्तव्य क्या है मेरा? मुझे हर किसी पर जादुई धूल, पॉजिटिव वाइब्रेशन का छिड़काव करना है। यही है जादुई धूल कि आप उसके प्रति दयालु बन रहे हैं। यही है जादुई धूल कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। यही है जादुई धूल कि आप उसकी अच्छा या भलाई की कामना कर रहे हैं। बस यही तो है जादुई धूल। इतना सिंपल। अपने आप को प्रॉमिस कर लेंगे, दिल पर हाथ रखेंगे और कहेंगे अपना नाम लेकर, मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि आज से लेकर कम से कम 3 दिन मुझे जो भी मिलेगा उस पर मैं जादुई धूल का छिड़काव करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह दोस्तों, आप पूरी ऊर्जा से भर चुके हैं। अब आप दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और ये पूरी धूल को अपने अंदर धीरे धीरे समाहित करेंगे, फैला लेंगे पूरे शरीर में। और अब आपके सामने यदि पानी का ग्लास है तो ले लीजिए, नहीं तो आप दोनों हाथों को जोड़कर उस वाइब्रेशन को उस पानी में भी महसूस करेंगे। और यदि पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर अपने शरीर के अंदर पानी में महसूस करेंगे और कहेंगे अपने आप से कि ये जादुई धूल मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये जादुई धूल इस पानी में मिलकर मुझे शक्तिशाली बना रही है। ये जादुई धूल इस पानी में मिलकर मेरी पूरी बॉडी के क्लिनजिंग कर रही है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। करने के बाद आप सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पीना शुरू करेंगे। और जब आप पानी पी रहे हैं तो देखते जाएंगे अपने एक एक अंग में जादुई धूल का छिड़काव करना है। ये पानी सबसे पहले आपके गले को जादू से भर रही है, फिर आपके धीरे धीरे स्टमक को जादू से भर रही है, और ये पानी जहां जहां आपके शरीर में जा रहा है उस जादुई धूल का छिड़काव करते चला जा रहा है। पूरा पानी पी लें और पानी के ग्लास को साइड रख दें। फिर से दोनों हाथों को जोड़ लें और तुरंत 5 से 10 ऐसे व्यक्तियों का ध्यान करें जिनको आप अभी यहीं से जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति को याद करना है और तहे दिल से उसे धूल की छिड़काव करते जाना है विथ रीजन। जैसे आप अपने माता पिता को याद करें और कह सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय मॉम एंड डैड, मम्मी पापा, आपने मुझे लोगों से हटकर जीवन जीने की प्रेरणा दी और आज उसी लिए मैं लोगों
के साथ हमेशा पॉजिटिव रहकर अच्छाई फैलाने का जरिया बन पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भैया, मेरे हर कोई जिन्होंने मुझे साहस दिया कि हाँ तुम कर सकती हो, कोई फर्क नहीं होता लड़की और लड़के में, और आज मैंने ये कर दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मेंटर्स को, जिन्होंने बताया कि दुनिया में हम ही हैं जो हमारे जीवन चलाते हैं, और अब मेरे अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला। इस तरीके से धन्यवाद मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, उन पर जादुई धूल का छिड़काव। धन्यवाद मेरे बच्चों को जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक अच्छे बच्चे बनकर अपने सब हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें भी जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। इसी तरीके से आपको धन्यवाद देना है आसपास के हर उन सफाई कर्मी, जरूरतमंद लोगों को जो जाने अनजाने में हमारी कम्युनिटी के तौर पे मदद कर रहे हैं, और हर किसी पर जादुई धूल का छिड़काव करना है, और अपने हाथों को जोड़कर आपको कहना है सभी का मंगल। हाथों को जोड़ लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुके हैं, और ये पॉजिटिविटी को आपको हर जगह फैलाना है। सिर झुकाकर धन्यवाद 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 कहेंगे। फिर से आपके हाथों को रब करके आप इसे आंखों में, पूरे शरीर में फैला सकते हैं। और आई एम अ मैजिकल पर्सन, आई एम अ मैजिकल पर्सन, आई एम अ मैजिकल पर्सन कहते हुए आप सब तरफ जादुई धूल का छिड़काव करते हुए मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, बहुत ही बढ़िया। जब ये करते हैं तो सच में ये एहसास होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। किसे किसे लगा कि हाँ आज मैं कुछ करने जा रहा हूँ या मैंने कुछ किया है ना? वेरी नाइस। मैं जरूर चाहूंगी पूनम जी, जो भी नए लोग हैं, एक आध जन वो हमारे साथ आज शेयरिंग करें। जस्ट 1 मिनट, मैं म्यूजिक ऑफ कर देती हूँ। इतना प्यारा, हर हर चीज हम पे डिपेंड करता है। यस जी, पूनम जी कहाँ हाँ से हैं नमस्ते आप? मैम। और मैं औरंगाबाद से हूँ। ओके, आप कर रहे हैं रेगुलर मैम? हाँ रेगुलर कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? 1 मिनट, आप क्यों नहीं लिख रही हैं? मेरा शुरुआत का 2-3 दिन का लिखना हुआ मैडम, बाद में कुछ लिखा नहीं। लेकिन जैसे टाइम मिलता है, जैसे भी ऐसे लगता है लिख पाती हूँ, वैसे 1-2 पेज लिखती रहती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। करते लेकिन मुझे रहिए action। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के साथ एक्शन भी लेना है आपको, सोच जो में जो भी, चीज हाँ कहा जा रहा है। सोच में भी ऐसे डिफरेंस आता है। यानी जहाँ पे ऐसे कभी कभी निगेटिव आता था, तो अब ऐसे नहीं, निगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव ही सोचना है। बहुत बढ़िया। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू मैडम। है ना? इसी तरह आगे बढ़िए। यस, आई कैन सी उमा शंकर जी। यस उमा शंकर जी, आई थिंक आप तो ऑफिस पहुंच गए हैं सर। नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस नहीं, घर पे ही हूँ। ओके ओके ओके। आप कर रहे हैं रोज? हाँ, 1-2 दिन से किया है मैंने, रोज तो नहीं कर पा रहा, 1-2 दिन से करता हूँ। ओके। बड़ा अच्छा लगा मेरे को आज तो, बल्कि मेरे को ध्यान ही लग गया था, नींद ही आ गई थी। अरे वाह, इतने बहुत प्यार से बढ़िया, आप बोल रहे थे, इतने बहुत अंदर से बढ़िया। अंदर तक अच्छा लगा था, काफी अच्छा लगा। और एक्शन ले रहे हैं कि नहीं सर? नहीं, अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ सुन रहा हूँ। देखिए सर, ये अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, जब हमारा ऑरा रहता है, उसी समय यदि हमने एक्शन ले लिया ना, तो हमको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जो आप लोगों के सवाल रहते हैं, लिखने का मन नहीं करता है, क्या लिखें, तो फिर आपका वाइब्रेशन भी उतना काम करेगा। बट यदि आप लिखोगे, एक हैबिट, एक कमिटमेंट कर लो, तो वो ना आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगी।
तो एटलीस्ट जो लोग आज तक नहीं लिख रहे हैं ना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, घर पे जो डायरी पड़ी होगी ना, आज उस पे ले लो कि मैं 21 डेज तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। डायरी तो बनाई है, डायरी तो बनी हुई है, लेकिन अभी एक्शन नहीं हुआ है। तो डायरी हम पूजा करने के लिए लेकर आए हैं सर। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखता हूँ थोड़ा बहुत, जो मेरे क्या को समझ बात में है, बहुत बढ़िया, डायरी भी इतनी आता है। ब्यूटीफुल लग रही है आपकी। तो आज अभी तो आपको तुरंत लिखना है उन 10 लोगों के लिए ठीक है, धन्यवाद, ठीक नहीं है? लिखता हूँ, जरूर लिखता हूँ, जो चीजें अच्छी अरे लगती वाह, है वो लिख लेता हूँ, लेकिन वो रेगुलर जैसे वो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं वैसा नहीं लिख पाता, कोई लेकिन कोई इश्यू अपने नहीं है। जो मुझे चीज अच्छी लगती है वो जरूर लिखता हूँ। हाँ, लेकिन वो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं तो आप इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं कि मुझे ऐसा लिखना है? बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम का है, बंदिश है। इसीलिए फोटो और स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है ना, कि उमा शंकर जैसे सर जो डायरी लेकर बैठे हैं वो लिखना शुरू कर दें। बट उमा शंकर सर, आप जो नोट्स लिख रहे हैं ना वो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज करिएगा कि उसे ना रिवाइज भी करिए। जब हम ये सेशन में आते हैं ना, 5 मिनट पहले आकर बैठिए आप लोग और रिवाइज करिए। वो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हमने क्या सीखा था, है ना? जैसे आज आप लोगों को एक टास्क और मिल गया कि कल जादुई सुबह, कल संडे का दिन है, संक्रांत का दिन है, ऐसे तो परसों बहुत लोग मना रहे हैं, लेकिन अपने आप से वादा कर लीजिए, कल जैसे ही आंख खुलेगी तब से लेकर शाम को 7 बजे तक की क्लास में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दान 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 देते जाना है। गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग, जितना दोगे उससे 100 गुना पाओगे, ठीक है? तो आप लोगों को करना है डेफिनेटली। और मैं ग्रुप में मैसेज आज रात तक भेज दूंगी, तो आपको कम से कम यहाँ पर सभी लोगों को 15 से 20 ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करें, ठीक है? ये भी आपकी ड्यूटी बनती है, ओके? क्योंकि आप लोग इससे पा रहे हैं। यस, बोलिए विनीता जी। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी वजह से हमारा लाइफ ट्रांसफर हो रहा है, इतने लोगों का आप लोग भला कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करवा रही थी तो पूरा ऐसी फीलिंग आई जैसे सब भी दिव्य शक्तियां मुझे गुलाब फूलों से मेरे ऊपर वर्षा कर रही हैं, और गोल्डन कलर की लाइट, गोल्डन कलर का वो जो धूल है, वो पूरा फीलिंग आ रहा था मैम, तो वो अमेजिंग था। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैम, जितने लोगों को जोड़ सकती हूँ मैं सबसे बताती हूँ कि आप लोग जुड़िए जुड़िए। बस मेरा तो मतलब मेरे माइंड में सारे दिन ये चलता रहता है कि मैं कितने लोगों को इस ग्रुप से जोड़ लूं। बहुत बढ़िया। तो सब भाइयों को आज मैं याद की मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम। पता है आप लोग इतने अच्छे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, फॉरेन में यदि आपके कोई है ना तो उनसे पूछिएगा, वहां पे पैसा खूब है लेकिन खुद करना पड़ता है सारी चीजों को। यहाँ तो हमारी बाइयां हर चीज के लिए हमारे लिए मौजूद है ना? तो वी आर द क्वीन, हम रानी है, रानी बनकर आपको जीना है। यस रीना मैम। Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। Thank you for this session. मैं बोलना चाहूंगी कि आज सुबह से सुबह अर्ली मॉर्निंग से सब बहुत अच्छा अच्छा हुआ। मैंने रात को मैसेज देखा आपका कि आपका सेशन 6:15 को नहीं है, तो मॉर्निंग में आई एंड माई हस्बैंड हैड गुड टाइम। फिर मेरे चिल्ड्रन लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सुना, सुबह उन्होंने मिल्क पिया, फटाफट नहा धो के रेडी भी हो गए। फिर सुबह जब मैं पूजा करने गई तो मतलब भगवान के मंदिर, तो वहां भी मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। मुझे मालूम था आपका सेशन है 8:30 को मुझे पहुंचना है, पर मैं 8:30 को ही निकली थी घर से, 8:20-8:25 को निकली। मैं सोचा मैं कितना फास्ट आ सकूं, पर वहां पर भी मुझे परमात्मा की पूजा करने का अवसर मिला। फिर वहां उनको फूल चढ़ाने का अवसर मिला, मालाएं पहनाने का अवसर मिला, सब कुछ आई डोंट नो। फिर मेरे घर पे हमारे गुरु महाराज आए थे, उनको भी दान मीन्स जो हम लोग देते हैं दूध और ये सब खाने का दान देने का अवसर सुबह मिला। आई डोंट नो कैसे, अब मुझे आपका क्लास भी करना था, मैंने अब मैं लेट हो रही पर ये सब आते गया। आई डोंट नो वाई आज ऐसा कैसा चमत्कार ही जैसे। फिर सुबह मैं जब पूजा करके आ रही थी तब सूरज भगवान के भी दर्शन हुए, वो भी लाइट मेरे ऊपर आई है, और मैंने किचन का भी काम किया। और फिर आपका सेशन में समझो ना 9:55 को अटेंड करना, पर मेरा सब कुछ हो गया, मेडिटेशन भी हुआ, जो मुझे लिखना था वो भी हो गया।
आई डोंट नो व्हाई। और मैंने सब पॉजिटिव, कल कल भी मैंने बहुत ऐसे थैंक यू सबको बोला। मेरे मन में किसी किसी से झगड़ा भी हुआ होगा, मेरे नेगेटिव भी आए होंगे थॉट्स, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पॉजिटिव बोल देती हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हूँ, तो शायद सब अच्छा होगा। तो शायद थोड़ा थोड़ा अच्छा भी हुआ है पॉजिटिव अफर्मेशंस देने से। जैसे अभी मैं हस्बैंड के साथ थोड़ा वो लेट हो जाते हैं तो मैंने सोचा झगड़ा करूं, पर नहीं, फिर मैंने उनको पॉजिटिव अफर्मेशन स्माइल किया और मैंने बोला आओ, कुछ नहीं, लेट हो गया तो कुछ नहीं, आप आओ तो सही घर पे, ये वो ऐसे, लाइक वो पॉजिटिव वाइब्स थोड़ा थोड़ा ऐसे आ रहा है, लाइक ऐसे मैं हाँ। सोच रही हूँ कि आई विल नॉट देखो ऐसे पता झगड़ा है नहीं रीना करूंगी। मैम, नहीं रीना मैम, एक चीज बताऊं। देखो, धीरे धीरे यदि आ रहा है ना तो अच्छी बात है। हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो सीढ़ी से कभी हम धड़ाम से नहीं गिरते हैं, लेकिन जो लिफ्ट पकड़ता है ना वो हम्म। कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ हम्म। पर जो आप थोड़ा थोड़ा कह रहे हो ना, उसे बहुत पॉजिटिवली लो कि आ तो रहा है ना। हम्म। वो इम्पोर्टेंट है। और रीना मैम, एक चीज यदि आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं एक बात कहूँ, यहाँ सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो ऑन करके रखते हैं, जिससे मुझे दिख हम्म। जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी किचन में बिजी एंड ऑल तो ठीक है, लेकिन बहुत बार मैं देखती हूँ यहाँ पर जब मेडिटेशन चलता रहता है ना तो शायद आप लोग फोकस कोई कोई नहीं कर पाते या क्या, वो आप लोग मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो वो हम्म। 100% ना फोकस करना भी बहुत जरूरी है। मतलब आप इतना कर रहे हैं तो सोचो इतना रिजल्ट आ रहा है, उसी को हम्म। मैंने क्या कहा था, 0% डाउट, है ना, 100% नहीं, ऑन 1% डाउट, 100% डाउट। तो यदि वो आप लोगों ने अपने अंदर ले आया ना हम्म। सही में वीडियो ऑन करके, तो मैजिक तो होना शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में, ये आपको पता नहीं चल रहा है। बस ये हम्म। है कि आपकी ऑरा के हिसाब से काम करेगा, किसी में जल्दी आ रहा है, किसी में लेट आएगा। आपका मेडिटेशन सुनते सुनते मैंने पूरा सब लिख भी लिया, नहीं तो नॉर्मली मैं शाम को वगैरह लिखती हूँ कि मैम ने क्या बोला था याद करके क्या नहीं, पर आज मैंने पूरा पेज फिल भी कर लिया। नहीं आपने बोला लेकिन किसको यही तो किसको बोल, थैंक यू बोलना रीना है। मैम सुनो, यही तो मैं समझा रही हूँ कि जब हम्म। मेडिटेशन होता है ना तो आपको बिल्कुल मेडिटेशन करना है। ये जो ऑरा आता है ना, ये ऑरा दोबारा नहीं मिलेगा। लिख आप दिन भर सकते हो, लेकिन जब मैंने आपको आंख बंद करने के लिए कहा, ये फीलिंग आप दिन भर नहीं कर सकते, ये फीलिंग है इस ग्रुप का। ठीक है, यही मैं हम्म। समझाना चाह रही हूँ। इसलिए जब मेडिटेशन होता है ना तो कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने में मत लगो, खासकर मेडिटेशन के समय। जब मैं बोल रही हूँ तब लिख लो, हम्म। लेकिन जब मेडिटेशन होता है ना 100% उसमें डूब जाओ। वो फीलिंग ना आपको जिंदगी भर की ऑरा दे देगी। गॉट इट। ठीक तो आज है। से संकल्प ले लो ये कि मुझे मेडिटेशन के समय बिल्कुल जो कह रहे हैं मैम आंख बंद करके हम्म। करना है, हम्म। उस समय एक्शन नहीं लेना है। ओके मैम। हाँ हाँ मैम, मैं वही सोच रही थी कि आज मेरा क्लास मिस हो जाएगा, बट आई डोंट नो, अचानक से क्लास हो गया, मेडिटेशन हो गया, सब कुछ हो बहुत गया, बढ़िया, बहुत फॉर दैट। बढ़िया, है ना। वेरी नाइस। कीप थैंक यू इट अप, मैम कीप इट फॉर अप। सच अ नाइस सेशन। सेम टू यू, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू आल्सो। एक लास्ट में सपना जी का लूंगी, या चलिए आज एक दो हम शेयरिंग और ले सकते हैं यदि आप लोगों को किसी को जाना है तो यू कैन, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी है 5-10 मिनट। यस सपना मैम। मैम अभी आप जैसे बोल रहे थे भी, आप उन लोगों से पूछो जो यूरोप, सॉरी, अब्रॉड रह रहे हैं। यहाँ पर सच्ची में इतनी हमारे यहाँ फैसिलिटी है, काम वाली भाई आ रही है, दूध वाले भैया घर में दूध देने आ रहे हैं, और उसके बाद में जैसे वॉशरूम वगैरह ये वो सब क्लीन वगैरह जो भी है वो हमारे को फैसिलिटी मिल रही है। तो हमें उनके तहे दिल से हमारे को शुक्रिया करना ही चाहिए। ऐसे वहां पर भी जैसे मेरी बेटी यूरोप गई है, तो एक टाइम था वो बोलती थी मम्मी आटा तो मैं कभी नहीं मंडूंगी, कभी मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी, खाना आज तो मैं कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन हम्म, आज वो खुद ही वहां पे साफ कर रही है, पूरा टोटली, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं करने के लिए, तो खुद से ही वो कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे को फैसिलिटी है, जो हम इतना हम उसका बोलना चाहिए वो हम ले रहे हैं फैसिलिटी ऐसे, और इतना हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो इनके लिए हम बिल्कुल दिल से धन्यवाद धन्यवाद बिल्कुल। धन्यवाद करते हैं। हम्म। वेरी नाइस, है ना। सपना मैम ने जो शेयर किया वो आप लोग भी जानते ही होंगे। मेरे तो इतने रिलेटिव हैं और मुझे कितनी बार लगता है घूमने के लिए, ठीक है, जब भी कोई मिल के आता है ना उनके मम्मी पापा रह के आते हैं, मतलब उन लोग 2 महीना भी वहां बिताना मुश्किल है जो वहां पर काम नहीं करते हैं। तो आ, हम बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं जहाँ हर चीज की फ्रीडम है हमें, तो उसके लिए तो हमें थैंकफुल होना ही चाहिए। तो वेरी नाइस एवरीवन इज डूइंग। तो आज का एक्शन क्या क्या लेना है,
आपको ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही है। दूसरा, कल और परसों हमें ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना है गिविंग में। आप लोगों को यहाँ ये जो मैसेज आप लोगों को आज मिलेगा, जो भी कल हमारा 7 से 8:30 हम सेशन लेंगे शाम को, संडे को, ठीक है। तो वो टाइम पे 90 मिनट्स के लिए हर नए लोगों को जोड़ना है, कॉल कर करके बोलना है, क्योंकि यदि वो इस चीज को समझ गए ना, हर वो इंसान अपनी लाइफ मैजिकल बना सकता है। क्योंकि आपको पता है, खुशियां हम बाहर ढूंढ रहे, कहीं नहीं है। खुशियां कहाँ है? खुशियां कहाँ है? हमारे अंदर है, जो हम बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो वो निकालना है। यस राजेश जी, तैयार होकर बिल्कुल फिट एंड फाइन नाश्ता करने को गया था ना, इसलिए ऑफिस ऑफिस पहुंच में हूँ चुके मैं। हैं? ओके ओके यस यस यस। ओके, कीप इट अप सर, है ना। थैंक यू मैम। जी जी जी। तो सभी रेडी हैं आज अपने मैजिकल धूल का छिड़काव करने के लिए? अभी जैसे राजेश सर ऑफिस में हैं, तो राजेश सर जितने आपको सामने में आपके बॉस दिख रहे हैं, क्लाइंट्स दिख रहे हैं, अपने कलीग्स दिख रहे हैं, सब पे दिल ही दिल से करते जाइए, ठीक है। हमारा काम है देना, उसका काम है देखना और हमें रिटर्न करना। इसलिए अपने आप में वो मत बनिए, मैंने दिया मुझे मिलेगा कब, मुझे मिलेगा कब। सब मिल जाएगा, धैर्य। हम लेकिन शिकायत कर रहे हैं, वो गलत है। हमें एटीट्यूड रखना है। और मैं बार बार कहती हूँ, मैं भी कॉमन मैन हूँ, हर चीज में मैं कर रही हूँ, पूरा फॉलो नहीं है, लेकिन आपको जब बताती हूँ ना, मुझे बहुत आइडियाज मिलते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली फॉलो ऑल दिस, ठीक है। यस विनीता मैम कुछ कह रहे हैं? वी विल एंड द सेशन। हाँ बोलिए। हम्म, जी विनीता जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ यस मैम, आपकी आवाज, चलिए ठीक है, यदि कुछ जरूरी नहीं है तो हम कल ले लेंगे शेयरिंग, ठीक है। ओके, तो चलिए सभी को एक बार मंगल कामना करेंगे। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। रश्मि मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबको भी बता दूं, हर ग्रुप में आप लोगों की एज अ मेंटर रश्मि मैम रहने वाली है, मैजिक, जिन्होंने खुद बहुत फील किया है उसे, अपनी लाइफ के हर पार्ट में उन्होंने जिया है। तो आप लोग उनके इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करिएगा, वो यदि कुछ भी डालती हैं, ठीक है। कल जैसे उन्होंने अलग अलग ग्राफ डाला था, जो जो मिल रहा है आप उनको देखिए और उसे समझिए, ठीक है। टेक द एक्शन, सपोर्ट हर। तो चलिए, मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। तो रश्मि मैम, आज से लेकर कल तक हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है कि नए लोग हमारे साथ जुड़े, और जो जुड़े हुए हैं वो एटलीस्ट आ जाएं, है ना। वो कब आएंगे? जब आप लोगों के मैसेजेस उसमें आएंगे कि सेशन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो किसी को इंस्पायर करने का जरिया बनिए। ओके, तृप्ति मैम अभी मुझे दिखी थी, तृप्ति मैम और एक और कौन थे जो कल मुझे बात कर रहे थे। डेफिनेटली आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। और बस आप सभी से कहूंगी कि ये तो फ्री सेशंस चल रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत अलग अलग रिचुअल्स क्लब्स चल रहे हैं, जरूर उसकी जानकारी लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और अपनी लाइफ को भी रॉकिंग करिए और जीवन में अच्छाई फैलाने का माध्यम हमारे साथ बनिए, ठीक है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप दान करेंगे, मैम ने दान कहा है बोल के अनाथ आश्रम, बहुत सोच समझ कर दान करिए। यदि आप ये दान यहाँ पे क्लास के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आपने अपने माइंड से को स्ट्रेस फ्री रहने का दान दिया है, या डिप्रेशन से बाहर निकलने का दान दिया है, ये महादान है एज कम्पेयर टू कि आप बिना सोचे समझे किसी के लिए दान कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ कर दान करिए, बस ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन।